नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हर एजुकेशंस। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का जो हमारा रनिंग टॉपिक है दैट वाज रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच को अटेम्प्ट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ रूल्स मैंने आपको काफ़ी हद तक करवा दिए हैं, अभी तक कुछ बचते हैं रूल्स आपके। लेकिन जो कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जिनमें बच्चों को, स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, वो मुझे स्पेसिफिकली करवाने पड़ते हैं। तो आज जो हम रूल करने वाले हैं, रूल या फिर आप समझ लो चेंज, मतलब आपको जो आपको डायरेक्ट स्पीच में गिवन होता है और उसको जब आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है तो आपको वो कैसे करना होता है। ठीक है, एंड हेयर इज द कंसेप्ट ऑफ कम एंड गो। रिपोर्टेड स्पीच का आपका टॉपिक है, ठीक है, उसी के अंडर हम आज करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ कम एंड गो। जब मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ रेगुलर, तो उसमें बच्चों को मतलब जो भी मैं नई क्लास लेती हूँ, तो जो मेरा बैच रहता है उसमें बच्चों को ज्यादातर इस तरह के कम और गो के कंसेप्ट में कंफ्यूजन रहता है। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि आपको इसी कंसेप्ट के बारे में एक इंडिविजुअल क्लास प्रोवाइड करवाई जाए, सो दैट जब आप इस कंसेप्ट को पढ़ें तो आप सिर्फ इसके ऊपर ही कंसंट्रेट कर पाए। ठीक है, अगर आप किसी स्पेसिफिक कंसेप्ट में पजल होते हो, आपको कंफ्यूजन रहती है, तो उसका एक यही तरीका है कि जब आप उस कंसेप्ट को क्लियर करने बैठो तब आप सिर्फ उसी को क्लियर करो। ठीक है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल द कंसेप्ट्स कलेक्टिवली। ठीक है, आपको इकट्ठा सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि कोई भी आपका माइंड जो होता है वो अपने, जो आपका माइंड है वो आपकी जो मेमोरी है वो चीजों को तोड़ तोड़ कर आप में भरती है, जो आपकी एक मेमोरी है। ठीक है, साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, जो बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चों को तो अभी पता भी नहीं होगा इसका, लेकिन जो बड़े बच्चे इस टाइम इस कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो जो आपकी मेमोरी रहती है वो ज्यादातर शॉर्ट टर्म रहती है। एंड जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो 30 सेकेंड्स की होती है। तो 30 सेकेंड्स के लिए ही आप चीजों को रिटेन करके रख सकते हो, लंबे टाइम के लिए भी रख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको रिविजन्स की जरूरत होती है, मोर एंड मोर रिविजन्स। तो डू वॉच दिस क्लास कंप्लीटली, ज्यादा लंबी नहीं होगी, इसमें सिर्फ यही कंसेप्ट दिया है और इस कंसेप्ट को आप जब पढ़ेंगे तो इसी को अपने माइंड में रिटेन करके रखेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज कंसेप्ट विच इज कंसेप्ट ऑफ कम एंड गो। ठीक है, तो क्या है आपका कम एंड गो का कंसेप्ट? लेट मी स्टार्ट। come is changed in come is changed into go only while it contains the words the it contains the words, डबल लिख दिया है यहाँ पे, सॉरी, while it contains the words showing nearness after it। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका जो चेंज होगा वो होगा आपका ड्यूरिंग रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। जो चेंज होगा, जिस चेंज की मैं बात कर रही हूं, वो चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच के दौरान। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के इनडायरेक्ट जब आप सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंस में जब आप चेंज करोगे तो उसके रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में, इस साइड वाले पार्ट में, ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, होप सो यू रिमेंबर दैट। नहीं है, कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, देन यू मूव बैक टूवर्ड्स द क्लासेस एंड यू कैन वॉच द क्लासेस फ्रॉम द बिगनिंग। ओके, तो वहां पे आपको पूरा कंटेंट कंप्लीटली प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बता रही हूं मैं आपको, जो चेंज होगा वो कहाँ होगा? ड्यूरिंग रिपोर्टेड स्पीच। आपको रिपोर्टेड स्पीच में कम गिवन होगा, उसको आपको गो में चेंज करना है। कब चेंज करना है? कब चेंज करना है? जब इसके
जो वर्ड कम है इसके ठीक बाद आपको नियरनेस शो करने वाले वर्ड्स गिवन होंगे। नियरनेस शो करने वाले वर्ड्स मैंने आपको जो इससे पिछली वाली क्लास है उससे पिछली वाली क्लास में अबाउट 14 to 15 मिनट्स की क्लास है, उस क्लास में मैंने आपको रेड कलर के मार्कर से लिख रखा है, यहाँ व्हाइट बोर्ड पे ऐसे डाउनवर्ड लिखा है ऐसे, तो वहां पे आप जाके देखिएगा इस साइड वाले आपके जो वर्ड्स हैं नियरनेस शो करने वाले वर्ड्स हैं वो है नियरनेस शो करने वाले, जिनको हम आप डिस्टेंस वर्ड्स में चेंज करते हैं। उस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा जाके, फिर आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर देखा है देन इट्स वेरी इजी फॉर यू। ओके, तो क्या बोल रही हूं मैं कि कम को आप गो में तभी चेंज करेंगे जब आपको डायरेक्ट स्पीच में, जब आपको जो गिवन आपका नरेशन सेंटेंस है, जब आपको वो सेंटेंस जो है वो उस सेंटेंस में कम के ठीक बाद नियरनेस शो करने वाला वर्ड मिलेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे हेयर मिला है, टुमारो मिला है, वहां पे आपको देन मिल सकता है, नाउ मिल सकता है, देन तो डिस्टेंट है। नाउ को अगर आप देन में डिस्टेंट में चेंज करते हो तो देन होता है, ठीक है। तो हेयर होगा, टुमारो होगा, टुडे होगा, ठीक है। और आपका इस तरह के कुछ वर्ड्स वहां पे कीवर्ड्स मैंने दे रखे हैं, तो वहां पे आपको वो कीवर्ड्स मतलब उस तरह के वर्ड्स अगर आपको कम के बाद मिलते हैं, ओनली देन यू विल बी चेंज कम इनटू गो ड्यूरिंग रिपोर्टेड स्पीच। होप सो क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। नहीं भी होता है देन यू कैन आस्क एनी टाइम एनीवेयर। ओके, तो लेट अस डू द फर्स्ट एग्जांपल रिगार्डिंग इट, ठीक है। मतलब ये क्या बोला था कि इट कंटेन्स मतलब कम के ठीक बाद आपको इस तरह के वर्ड्स मिलने चाहिए, हेयर, टुमारो, ठीक है, टुडे, ठीक है, नाउ, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है आपका ये आपको एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे, ही सेड आई विल कम हियर, हियर वी गेटिंग द वर्ड हियर, द वर्ड हियर इज शोइंग नियरनेस, ठीक है। क्या दिखा रहा है? नियरनेस दिखा रहा है ये वर्ड, ठीक है। तब हम कम को गो में चेंज करेंगे, तो लेट अस डू इट। ही सेड दैट, अब ही है तो ही रहेगा, ही वुड, कम चेंज हो जाएगा गो में, गो हेयर चेंज हो जाएगा देयर में, ठीक है। इट्स कंप्लीटेड नाउ। ओके, नेक्स्ट देखिए, शी सेड आई विल कम विद यू टुमारो। अब यहां पे आपको नियरनेस दिखा रहा है टुमारो, ठीक है। तो लेट अस चेंज इट अगेन। शी सेड दैट, शी है तो यहां पे शी रहेगा, शी वुड गो विद। अब यू है आपका यहाँ पे, तो यू को भी हम यहां पे देखेंगे, क्या देखेंगे, इसको भी चेंज करेंगे हर में, विद हर टुमारो। दैट्स इट। ओके, नियरनेस शो करने वाले वर्ड का मतलब ये नहीं है कि पास मतलब हेयर ही होगा। नियरनेस शो करने वाले जो आपको प्रोनाउन के चेंजेस मैंने आपको बताए थे, वो वाले नियरनेस शो करने वाले वर्ड्स, आपको वो वाली वीडियो देखनी पड़ेगी अगर आपने वो नहीं देखी है, ठीक है। इससे पिछली वाली जो क्लास है उससे पिछली वाली क्लास आपको विजिट करनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट, अब मैंने कब चेंज होगा ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये देखना है नो चेंज विद इन कम एंड गो, आपको चेंज कब नहीं करना है।
चेंज कब करना है? जब आपको नियरनेस दिखाने वाले वर्ड्स आपको मिलेंगे कम के बाद। लेकिन जब आपको चेंज नहीं करना है तो उसका क्या, उसके रिगार्डिंग क्या आपको रूल्स फॉलो करने होंगे, उसके लिए आपको क्या स्टेप आउट करना होगा। ठीक है, तो देखो क्या है यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ। जब आपको यूनिवर्सल ट्रूथ गिवन होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ ड्यूरिंग रिपोर्टेड स्पीच, यूनिवर्सल ट्रूथ ड्यूरिंग रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो जब आपको, ये है आपकी रिपोर्टेड स्पीच, ये है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब आपको यूनिवर्सल ट्रुथ ड्यूरिंग रिपोर्टेड स्पीच गिवन होगा, देन देयर विल बी नो चेंज इन कम, कम विल रिमेन द कम। ठीक है, ड्यूरिंग इनडायरेक्ट स्पीच जब आप इसको चेंज करेंगे। ठीक है, ये देखिए, लेट अस चेंज इट। द टीचर सेड, the teacher said that spring comes after winter, after winter, that's it। ठीक है, एक तो आपको कब चेंज नहीं करना है, जब आपको यूनिवर्सल ट्रुथ गिवन हो रिपोर्टेड स्पीच के दौरान। यूनिवर्सल ट्रुथ है स्प्रिंग के बाद, आपका जो स्प्रिंग है वो आपके विंटर के बाद आता है, तो दैट्स द पॉइंट हियर। ओके, अब यहाँ पे देखिए सेम लोकेशन, मतलब यहाँ पे देखिए सेम लोकेशन का आपको कंसेप्ट एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। द टीचर सेड कम टू द बोर्ड। ठीक है, मैरी सेड आई विल कम विद यू, मतलब ये तो दूसरा वाला है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए जब रिपोर्टेड स्पीच में उस प्लेस को या उस लोकेशन को एक्सप्लेन किया जाता है जो लोकेशन हमारे सामने होती है। ठीक है, जब हमें आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, उस रिपोर्टेड स्पीच मतलब क्या है यहाँ पे कि रिपोर्टेड स्पीच के दौरान ऐसी लोकेशन को एक्सप्लेन किया गया होगा जो लोकेशन जो है वो आपकी आंखों के सामने होगी। एज द एग्जाम्पल सेज हियर, द टीचर सेड कम टू द बोर्ड। अमूमन जब आप कॉमनली जब टीचर्स को कुछ एक्सप्लेन कराना होता है समटाइम्स बच्चों से, या मान लो मैथ्स का कोई सम बच्चों को बोला जाता है कि कम टू द बोर्ड एंड सॉल्व दिस सम, तो उस तरह का ये सिचुएशन है। तो उस सिचुएशन में आपका लिसनर और स्पीकर दोनों साथ में होते हैं और उसी प्लेस को डिस्क्राइब किया गया होता है जहां पे एक्शन होना है। तो इन दैट केस इस तरह के सेंटेंसेस में आप कम को कम ही रहने देंगे। ठीक है, ठीक है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू कम टू द व्हाइट बोर्ड। ओके, नाउ द नेक्स्ट लास्ट कंसेप्ट इज इफ रिपोर्टिंग happens at the same time and a listener is still there। ठीक है, सेम सिचुएशन है कि जो भी बात हो रही है उसी टाइम हो रही है और उसी टाइम जिसको हम कन्वे करते हैं वो भी वहीं पे है। इसमें मतलब दो ही लोग हैं, ठीक है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं और बात वहीं पे खत्म है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कम को कम ही रहने देंगे। तो लेट अस डू इट। Mary said that she would come with me, with me। Okay, so that's all about today's topic। Let us take the next topic in the next class। Hope so आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नहीं तो आप
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।